छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत और समृद्धि की एक बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होली से पहले 10,000 करोड़ की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला ये फैसला राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कोसमनारा धाम में आयोजित स्थापना दिवस और शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 25 लाख से अधिक किसानों को रुपए 3100 प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। ये पूरी राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। 2023 के विधानसभा चुनाव के समय जो हमारी पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, तो मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया हुआ वादा हो। आज ये तीसरा साल धान भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और इस बार होली के पहले 25,24,000 किसान इस साल धान बेचे हैं और उनकी अंतर की राशि जो है वो 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा है। होली के पहले ऐसे सभी 25,24,000 किसानों के खाते में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जो अंतर की राशि है उसको भेजने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों की खुशहाली ही राज्य की समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ फसल खरीदना नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत का सम्मान सुनिश्चित करना है। उनका ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने के साथ साथ बाजार में क्रय शक्ति बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। कल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है इस क्षेत्र के विकास के लिए। और अंदर ही एक बहुत बड़ा शिवलिंग उसकी भी स्थापना रात में किए हैं। तो लगातार यहाँ का विकास होता रहा है। और एक और समस्या यहाँ की है, मुझे तो सब समस्या मालूम है, काहे कि यहाँ जो जगह है निजी जमीन है लोगों का, सरकारी जमीन भी नहीं है। और जब पहली बार हम सांसद बन के यहाँ पर आए तो उस समय रोड वगैरह के लिए भी जमीन नहीं थी, सब निजी जमीन थी। तो सब लोगों से आग्रह वगैरह करके रोड वगैरह निकाले। और यहाँ जिस तरह से लगातार देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, जगह की समस्या हो रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और सामाजिक एकजुटता को विकास की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कोसमनारा में कर्मा साहू सामुदायिक भवन के विस्तार के लिए रुपए 50 लाख की घोषणा भी की, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक भवन का मांग हो रहा है वित्त मंत्री जी, उसके ऊपर तो घोषणा कर दे। तो एक जो भवन बनाए हैं कर्मा साहू सामुदायिक भवन, तो उसका ऊपर बनाना है, तो उसके लिए 50 लाख रुपया की मैं घोषणा करता हूं। और बाकी और भी अलग अलग जगह की समस्या है, वो सबको दिखवा लेंगे। कभी कोई राशि वगैरह स्वीकृत हुई थी जो रिलीज नहीं हो रहा है, उसमें क्या समस्या है वो सबको भी हम लोग देख लेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित धार्मिक और सामाजिक योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से लोगों को अयोध्या सहित देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सामाजिक समरसता भी मजबूत हो रही है। लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, इसकी शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह जी किए थे। कहे कि हमारे बहुत बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है
कि अंतिम समय में कोई न कोई तीरथ वरत करके आ जाए, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। वो काम भी श्रवण कुमार का काम डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे, बीच में वो बंद हो गया था, अभी फिर शुरू किए हैं और अभी तक 5000 से ज्यादा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का भी लाभ ले चुके हैं। 19 जगह को चिन्हित किए हैं, 19 जगह को पूरे देश में 19 तीर्थ को चिन्हित किए हैं और हमारे बूढ़े बुजुर्ग जहाँ की भी इच्छा रखेंगे सरकार अपने खर्चे पर वहाँ का तीर्थ कराएगी। ये 60 साल से ऊपर वालों के लिए है और इसमें जो परित्यक्ता हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, इनके लिए कोई उम्र की प्रतिबंधता नहीं है। कोसमनारा धाम स्थित 108 सत्यनारायण बाबा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों का आशीर्वाद ही उन्हें जनता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। समारोह में सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया और विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी हुआ, जिससे कार्यक्रम का संदेश समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए दोहराया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने लिखा कि धान खरीदी की अंतर राशि के रूप में रुपए 10,000 करोड़ का सीधा हस्तांतरण किसानों की आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी वित्तीय सहायता से न केवल किसानों की आय में सुधार होगा, बल्कि कृषि निवेश बढ़ेगा, कर्ज का बोझ कम होगा और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। होली से पहले इस सहायता का मिलना किसान के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह निर्णय राज्य के किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है। ये पहल छत्तीसगढ़ को कृषि क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।